गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन 8 द ट्राइबल कम्युनिटीज़। इंडिया इज़ नॉन टू बी ए वास्ट कंट्री विद स्कैंटली पॉपुलेशन इन ए प्री हिस्टोरिक एज। भारत जो है प्राचीन काल से ही, अपने प्री हिस्टोरिक एज से ही एक बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या को लेकर के नाम से जाना जाता है कि इंडिया में जो जनसंख्या है वह बहुत ही अधिक मात्रा में है। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री इन डिफरेंट स्पोर्ट हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक्स लुक एंड लाइफस्टाइल। और इस पीरियड के दौरान जितने भी ग्रुप्स हुए थे, वो लोगों के इधर उधर जितने भी शहरों में बसे हुए थे, वो अपने आप में एक भिन्नता को लिए हुए थे, एक भिन्न विशेषता को लिए हुए थे, एक भिन्न चेहरों को लिए हुए थे और भिन्न जीवन शैली को लिए हुए थे। यानी कि भिन्नता भारत में इधर उधर बिखरी हुई थी। A tribe is a group of peoples usually staying in forest area in a small locality, absolutely illiterate, poor, hardly clad in clothes, usually dark and frail, fully living within their own communities whose marriages always take place among themselves. ट्राइब जो हैं, कबीले जो हैं, वो एक लोगों का समूह है जो कि प्राय जंगलों में रहता है, एक स्मॉल लोकेलिटी में, एक छोटे क्षेत्र में, जो कि बिल्कुल गरीब हैं, इलिटरेट हैं, निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं और बहुत ही कम कपड़े पहनते हैं। वो डार्क उनका कलर होता है और उनका जीवन जो शैली है वो बहुत ही भिन्न होती है बाकी दूसरे समुदायों से। और हुज मैरिज ऑलवेज टेक प्लेस अमंग देमसेल्फ, और वो एक दूसरे से जो है एक दूसरे स्थान पर जो है माइग्रेट होते रहते हैं, कभी एक स्थान पर कभी दूसरे स्थान पर। और ये आदिवासी जाति अपने जीवन के लिए, अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए पूरी तरह जंगलों पर निर्भर होते थे। नॉन वेज फूड ये खाते थे, जानवरों को पकाकर और शिकार करके उनको पकाकर खाते थे, और जंगली जो फल होते थे उनका प्रयोग ये करते थे। ये बिल्कुल अनएजुकेटेड होते थे, इनके ऊपर कोई एजुकेशन इनको नहीं दी जाती थी उस समय। और यह जो ट्राइब जो टर्म है, एक जो शब्द है जो है कि इन्हें आदिवासी के नाम से जाना जाता है। द ट्राइबल्स यूज टू लिव इन अ फार फ्लंग एरियाज लाइक रिमोट विलेजेस ऑफ डेंस फॉरेस्ट, हिल्स, माउंटेन एंड डेजर्ट। और जो ये ट्राइबल्स हैं ये प्राय कहाँ अपना रहते थे, ये रहते थे गाँवों से दूर, एक घने जंगलों में, पहाड़ों पर, पर्वतों पर, रेगिस्तानों पर, ये मतलब इस तरीके के एरिया में रहते थे जहाँ पर जो जनजीवन की जो सुविधाएं हैं वो बहुत ही कम मात्रा में इनको प्राप्त होती थी। ट्राइब्स और हंटर गैदरर्स, जो ट्राइब्स होते हैं इन्हें हंटर और गैदरर्स कहा जाता था। शिकार करके एक अपने चीज़ें इकट्ठी करना, और जब वो चीज़ें समाप्त हो जाएं उस जगह पर, तो ये दूसरी जगह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। Some tribes practice shifting cultivation or झूम cultivation where a plot of forest was cleared by cutting and burning the trees and crops were grown on patch of land। और कुछ जो ट्राइब्स ऐसे होते थे जो कि एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ना जाकर एक ही जगह अपने लिए खाना मतलब कृषि करने लगे थे, जिसे हम झूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या कहा जाता था। वो जंगलों को जला देते थे या उनके पेड़ों को काट कर उस प्लॉट को साफ करते थे और वहाँ पर वो खेती करते थे। Some tribes practice shifting cultivation or झूम cultivation where a plot of forest was cleared by cutting and burning the trees and crops were grown patch of land. After a few years, when the soil lost its fertility, the tribe moved on the cleared and cultivated another piece of land। और इस प्रकार जब वो झूम की कृषि करते थे तो वो उस जगह की जब उपजाऊ शक्ति कुछ वर्षों के बाद कम हो जाती, क्षीण हो जाती, तो वो दूसरी जगह की तलाश में दूसरी जगह पर मूव कर लेते थे, चले जाते थे।
सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइबल्स, हमें ट्राइबल्स के बारे में जानकारी जो है कहाँ से प्राप्त होती है। टू नो मोर अबाउट द ट्राइबल्स कल्चर एंड लाइफ स्टाइल वन हैज़ टू बी फ्रेंड ऑफ ट्राइबल्स एंड लिव विद दैम। तो किसी एक व्यक्ति को अपना मतलब ट्राइबल व्यक्ति को अपना फ्रेंड बनाओ और उसके साथ रहो। रहने से हमें पता चलता है कि वहाँ के कल्चर क्या था, वहाँ वो कैसे रहते थे। द स्टडी ऑफ लाइफ स्टाइल एंड कल्चर इज़ ए पार्ट ऑफ साइंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स किसी भी चीज़ के बारे में कि उसकी उत्पत्ति क्या है, उसके विकास के स्रोत क्या है और वह किस प्रकार उसने अपना विकास किया, किन किन प्रक्रियाओं से वो गुजरा, उसे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। तो जो साइंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है ट्राइबल्स की, उसके बारे में जो स्टडी है, उसके बारे में स्टडी हमें उससे ही प्राप्त होगी। किसी व्यक्ति को हम, किसी ट्राइबल को हम अपना फ्रेंड जब बनाएं। द एंथ्रोपोलॉजिस्ट बिकम फ्रेंड ऑफ ट्राइबल्स इन द लास्ट few decades and have studied their routines, social custom, language, religions, etc. और हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने कुछ वर्षों से ऐसा शोध किया था कि वो ट्राइबल्स जातियों के वो फ्रेंड के रूप में उनके साथ मिलकर रहे, तो उनके बारे में उन्होंने जाना, उनका डेली रूटीन क्या है, उनके जो सामाजिक रीति रिवाज क्या है, उनकी भाषा क्या है, उनका धर्म क्या है, उनके बारे में उन्होंने इस तरह उनके साथ रहकर ये जाना। एंड डॉक्यूमेंट दैम, और उन्हें डॉक्यूमेंट मतलब एक दस्तावेज के रूप में उन्होंने तैयार किया। दे आल्सो प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स ऑन देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड लाइक फोक सॉन्ग, डांसेस एंड फोक टेल्स। और उनके बारे में अध्ययन करने के बाद उन्होंने इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जिससे कि हमें उनके कल्चर और फोक लोकगीत और उनके लोक नृत्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। टाइप्स ऑफ ट्राइब्स, यहाँ पर आपको ट्राइब्स के बारे में ट्राइब्स के प्रकार के बारे में बताया गया है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइब बेसिस ऑन ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। उनके धार्मिक विचारों के आधार पर उन्हें कई आधार पर बांटा गया है। इन द मेडिवल पीरियड द ट्राइब वर एंगेज इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन। हमारा जो माध्यमिक काल है उसमें जो ट्राइबल्स थे, जो कबीले जाति थे, वो डिफरेंट टाइप के ऑक्यूपेशन मतलब आजीविका के जो सोर्सेस थे वो बहुत ही अलग अलग थे, उनमें बिजी होते थे। सच एज हंटिंग, फार्मिंग, आर्टिसंस, गैदरिंग, कैटल हर्डर्स एंड डांसर्स। यानी कि कुछ शिकार करते थे, कोई कृषि करते थे, कोई कला का प्रेमी था, कोई भोजन संग्रहक था, कोई पशु पालने में दक्ष था या फिर कोई नृत्य में दक्ष था। तो इस तरीके के उन्होंने डिफरेंट अपने ऑक्यूपेशंस अपना रखे थे। सम ऑफ दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर स्टिल प्रैक्टिस बाय द ट्राइबल्स। और कुछ जो है यहाँ तक कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते थे, यानी कि अपना लेन देन व्यापार का मतलब चीज़ों का आदान प्रदान भी करते थे। सम ट्राइब्स इवन सेटल्ड एट द वन प्लेस टू स्टार्टेड कल्टीवेशन। और कुछ ट्राइब्स ने तो मतलब मैंने आपको लास्ट पैराग्राफ में बताया था कि कल्टीवेशन कृषि करना आरंभ कर दिया था। They became and the settled cultivators and left their nomadic existence। और उन्होंने इस तरीके से अपने जो पुरानी जीवन शैली थी उसको त्याग कर एक नई जीवन शैली की ओर कदम रख दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइबल कम्युनिटीज़। देयर वर मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन द मेडिवल पीरियड विद देयर डिस्टिंक्ट लाइफस्टाइल, कस्टम, बिलीव्स एंड रिलीजन्स। यहाँ बहुत सी ट्राइबल समुदाय हैं, कबीले समुदाय हैं जो कि मध्य काल के दौरान से ही जो कि अपनी भिन्न जीवन शैली, भिन्न रीति रिवाज और भिन्न विश्वासों और विभिन्न धर्मों के अनुसार जो है जाने जाते हैं। जैसे कि आपका बहुत से घाखर ट्राइब ऑफ पंजाब, जो कि पंजाब में ट्राइबल कम्युनिटी पाई गई थी, वो घाकर है। was द पार्ट ऑफ मुग़ल मनसबदारी सिस्टम, जो कि मुग़लों के दौरान से ही वहाँ पर मौजूद थी। खोकर जो कि
पंजाब में ही पाई जाती है खोखर नाम से। खोखर और गाखर ये दो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो कि पंजाब में पाई गई। सम ट्राइबल कम्युनिटीज़ वर लार्ज, सम वर स्मॉल एंड ग्रोइंग कम्युनिटीज़। कुछ जो कम्युनिटीज़ थी, कुछ जो कबीले समुदाय थे वो छोटे थे, कुछ बड़े थे। तो जैसे भील है, कोली है, चेरास है, खासी हैं, गौंड है, मुंडास, संथाल, नाग, अहोम, ये नाम हैं आपकी ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ के। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोबाइल ट्राइबल कम्युनिटीज़, यानी मोबाइल मतलब एक स्थान पे दूसरे स्थान पर चलते रहने वाली कबीले समुदाय। चारागाह जिन्हें कहा जाता है। चारागाह मतलब जो अपने पशुओं को अपने साथ में लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते थे। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स वर नोमैडिक इन एक्सिस्टेंस। वो अपने आदिकाल से ही, अपने आरंभ काल से ही मतलब इस फॉर्म में रहते थे। दे केप्ट ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड लेड ए nomadic life, thus they were called the nomads. They were mostly of pastorals by nature who kept moving in search of pastures for their animals. वो अपने पशुओं और अपने जो खान पान की जो चीज़ें हैं उनको साथ में लेकर इधर से उधर घूमते रहते थे। When the food for animals got exhausted, they would move to another place. और जब उनका जो खाना पीना है एक स्थान पर जब ख़त्म हो जाता तो वो दूसरे स्थान की ओर अपना स्थानांतरण कर लेते थे। दे यूज टू सेल टू मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ऑफ देयर एनिमल्स और एक्सचेंज मिल्क फॉर ग्रेन्स, हनी, वूल एक्सेट्रा। वो अपने चीज़ों को खरीदने के लिए मिल्क को बेचने का काम करते थे, यानी कि चीज़ें खरीदने के लिए उन्हें दूध देकर, अपने पशुओं का दूध देकर बाकी दूसरी चीज़ें वो खरीदते थे, जैसे अनाज, गेहूँ और शहद और ऊन। ऐसी चीज़ें वो एक दूसरे से आदान प्रदान करके खरीदते थे। वो गाय, भैंस, घोड़े, बकरियां इस तरीके का चीज़ों पशुओं को पालते थे। दे आल्सो वर्कड एज ट्रांसपोर्टर्स ऑफ द रूलर्स एज दे कैरिड द प्रोड्यूस टू द टाउन्स एंड सिटीज़ ऑन देयर एनिमल ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में जब राजा महाराजाओं को एक दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था तो यही जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी वो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती थी। When the tribals came in contact with the outer societies, they also got changed with passage of time. और जिस प्रकार से ये ट्राइबल समुदाय दूसरी सोसाइटीज़ के संपर्क में आए तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा बदला। They left the nomadic nature of their community and began to lead life settled farmers. और उन्होंने अपना जो एक स्थान पर चारागाह के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जो है छोड़ दिया और एक सेटल फार्मर्स के रूप में रहने लगे। सेटल मतलब एक स्थान पर ही रुककर रहने लगे। As the time passed, they grew stronger and started dominating the region around them. और उन्होंने अपना एक विस्तृत क्षेत्र अपने स्थापित करके एक स्थान पर रुककर रहना आरंभ कर दिया। विद द ग्रोथ ऑफ देयर पावर दे इवन एस्टैब्लिश देयर इंडिपेंडेंट और किंगडम्स। और उन्हें अपने एक शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। द गोंड इन सेंट्रल इंडिया एंड द अहोम इन द ईस्ट वर टू सच ट्राइब्स which emerged stronger and established their own powerful and independent kingdoms. गोंड जो कि मध्य भारत में और अहोम जो कि पश्चिम में पूर्व में, ये दो ऐसी जातियाँ थी, पूर्व में अहोम और मध्य भारत में गोंड। ये जो दो जातियाँ हैं ट्राइब्स की, ये बहुत ही शक्तिशाली राज्य के रूप में, स्वतंत्र राज्य के रूप में जानी गई। इनके बारे में आपको केस स्टडी दी गई है। गोंड और अहोम के बारे में आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं आई है समझ में तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।